ये शहर रुकती नहीं, दिन हो या रात बस चलती रहती है। बिल्डिंग, ट्रैफिक और एंडलेस रिदम। यह हिस्टोरी सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जीता गया है, और जीते गए हिस्टोरी के बीच कुछ सेक्रीफाइस छुपा होता है। रास्ते जो लोगों को सिर्फ जोड़ता नहीं, उन्हें आगे भी बढ़ने देता है। एक तरफ मॉडर्न लाइफ, एक तरफ सुकून। ये बैलेंस ही गुवाहाटी की असली पहचान है। ब्रिज जो सिर्फ जगह नहीं, लोगों को भी कनेक्ट करता है। सफर यहाँ पे रुकता नहीं, बस डायरेक्शन चेंज करता है। छोटी कहानियाँ और बड़े सपने साथ साथ बढ़ते हुए हर रास्ता एक नई मंजिल की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक एक्सपीरियंस है, जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जिंदगी हर रोज बहता है। यहाँ सब कुछ बहता रहता है, वक्त भी, जिंदगी भी, और इसी फ्लो के साथ ये शहर भी जीता है। गुवाहाटी, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये सफर की शुरुआत होता है शरायघाट ब्रिज से और धीरे धीरे ले आता है हमें जादूगरी की तरफ, जहां गुवाहाटी अपने आप को रिवील करता है। यहाँ से शहर अपने आप समझ में आने लगता है, हर तरफ मूवमेंट और उसी में एक परफेक्ट सा बैलेंस। ऊपर से सब सीधा लगता है, पर नीचे हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। गाड़ियाँ, लोग, वक्त, सब अपने डायरेक्शन में। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये एक रिदम है जो इस शहर को जिंदा रखता है। ऊपर से देखो तो सब सिंपल लगता है, रोड्स, बिल्डिंग्स, मूवमेंट्स, सब अपनी जगह परफेक्ट फिट, पर असली गुवाहाटी इन सब के बीच में है। रोज के रूटीन में, छोटी छोटी मूवमेंट में, लोगों के सपनों में, उनके स्ट्रगल में। ये शहर परफेक्ट नहीं है, पर रियल है, और इसीलिए ये इतना रियल लगता है। गुवाहाटी से निकलो और कुछ देर में फिर वही आ जाओ, तो समझ लेना अभी आप जादू भारी में ही हो। खैर, सिटी को क्रॉस करके मैं पहुंच गया अपनी फेवरेट लोकेशन, वैली व्यू। एक ऐसी जगह जहां शहर का नॉइज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हवा, फ्लोइंग रिवर, और वो फीलिंग जो कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस की जा सकती है। हर सिटी में एक ऐसी जगह होती है जहां जाके असली सुकून मिलता है, और गुवाहाटी में वो जगह है वैली व्यू, जहाँ सामने बहता है ब्रह्मपुत्र रिवर। कभी कभी डेस्टिनेशन नहीं, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ खड़ा होकर जब तुम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखते हो तो समझ आता है साइलेंस भी कितना लाउड हो सकता है। पर गुवाहाटी ज्यादा देर शांत नहीं रहता। यह जिंदगी हमेशा मूव करता रहता है। गाड़ियां, लोग, सब ने स्पीड में, और ये शहर रोज थोड़ा और आगे। सब कुछ बदल रहा है, कल के लिए आज से बेहतर, सपने भी और ये शहर भी। यहाँ हर दिन कुछ नया शुरू होता है। ये रास्ते हर रोज एक नई मंजिल तक पहुंचाता है। आसाम आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है, और उसी ग्रोथ के बीच ये शहर धड़कता है। ये है गुवाहाटी। खैर, सिटी से मैं डायरेक्टली आ गया स्वाहिद स्मारक क्षेत्र। ये जगह सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक यादों का एहसास है। ये स्मारक बना है असम के उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, खासकर आसाम मूवमेंट के दौरान, और जिन्होंने आसाम की आइडेंटिटी और राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। यहाँ चलना भी अलग ही लगता है। हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है। अंदर जाते ही ये सिर्फ हिस्टोरी नहीं, एक पहचान बन जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया,
जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया और जिन्होंने आसाम के फ्यूचर के लिए फाइट किया। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये उन आवाज़ों का एहसास है जो आज यहाँ जिंदा है, और शायद इसीलिए ये जगह काफ़ी खाली नहीं लगता। खैर, लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आ गया कुमार भास्कर वर्मा सेतु, जो हाल ही में फरवरी 2026 में ओपन हुआ है। गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच एक गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके बनने के पीछे कुछ बड़े रीज़न हैं, जैसे कि पहले लोग सरायघाट ब्रिज या फेरी पे डिपेंड थे, जिसमें 50 से 60 मिनट लगता था। अब इस ब्रिज की वजह से वही रास्ता सिर्फ 7 या 10 मिनट में कवर हो जाता है। बारिश के मौसम में जब ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो फेरी सर्विस बंद हो जाता है। ये ब्रिज एक परमानेंट सॉल्यूशन है। गुवाहाटी के जालुकबाड़ी जैसा एरिया में ट्रैफिक का बहुत लोड रहता है। इस ब्रिज के आने से ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है, जिससे सिटी के अंदर का भीड़ काफ़ी कम हो गया है, और गवर्नमेंट नॉर्थ गुवाहाटी को एक क्वीन सिटी की तरफ डेवलप करना चाहता है। इस ब्रिज की वजह से लोग आसानी से वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे साउथ गुवाहाटी पर पॉपुलेशन का प्रेशर कम होगा। साथ ही IIT गुवाहाटी और एम्स पहुँचने में भी आसानी होगी। तो ये है गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट का वो दरवाज़ा जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता।